हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अभी अगर आपके क्लास के नोट्स अगर आपको चाहिए हो, वीडियोस चाहिए हो, पीडीएफ पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएंगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो भी फ्री के अंदर। अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर रजिस्टर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि बल किसे कहते हैं और बल का मात्रक क्या है, और जो बल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर हम दो प्रकार के बल की बात करेंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आती है कि बल होता है, उसकी अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं, उसको परिभाषित कैसे करेंगे कि बल की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, बल को देखा नहीं जा सकता। बल एक क्या है, अदृश्य चीज है। इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वो रहा बल। बल को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ये क्या है, एक फिजिकल राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है जिसको हम देखा जा सके। बल के द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गति में लाया जा सकता है। अगर कोई वस्तु जो है, अगर कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था के अंदर है, तो उसके अगर हम बल आरोप करेंगे, उसके ऊपर अगर हम बल लगाएंगे तो हम उसको गतिशील अवस्था के अंदर ला सकते हैं। अगर कोई वस्तु जो है, ये क्या है, कोई वस्तु है, ये फर्श पे रखी हुई है, ये फिलहाल जो है वो विराम अवस्था के अंदर है, यानी कि गति नहीं कर रही है। अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो यही वस्तु जो है वो क्या आ सकती है, गतिशील अवस्था के अंदर आ सकती है। तो हमारा यही पॉइंट है कि बल द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था के अंदर लाया जा सकता है। देखिए, गतिशील और वस्तु, अगर वस्तु गतिशील है तो उसको रोका भी जा सकता है। दोनों काम हो सकते हैं बल से। अगर वस्तु विराम अवस्था के अंदर है, यानी कि स्थिर अवस्था के अंदर है, तो बल लगाकर उसको गतिशील अवस्था के अंदर लाया जा सकता है। और अगर वस्तु गतिशील है, मान लेते हैं कि इस दिशा के अंदर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो हम इसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगाते हैं। ये क्या है, बल। इसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगाते हैं तो यही वस्तु जो है वो क्या आ सकती है, वो आ सकती है विराम अवस्था के अंदर। अगर कोई गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चल रही है, हम उसके अगर अपोजिट साइड के अंदर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वो स्थिर अवस्था के अंदर आ सकती है। और अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और हम उसको पीछे से धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, तो वो गतिशील अवस्था के अंदर आ सकती है। दोनों काम हो सकते हैं बल से। स्थिर जो वस्तु है उसमें गति आ सकती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसके विपरीत दिशा के अंदर अगर हम बल लगाएंगे तो वही वस्तु जो गतिशील है वो स्थिर अवस्था के अंदर आ सकती है। तो बल द्वारा दोनों काम संभव हो सकते हैं। किसी वस्तु में वेग का जो परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता। अगर कोई वस्तु जो है वो, जैसे कोई वस्तु है वो v वेग से गति कर रही है, v वेग से क्या कर रही है, गति। अगर हम इस पर और बल लगाएंगे तो इसका जो v है, जो मान है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से चल रही है। अगर हम इस पर और बल लगाएंगे, जोर से बल लगाएंगे, तो इसकी जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितना बल से वो चल रही थी उसके पीछे हम और ज्यादा बल लगा रहे हैं। तो बल द्वारा वस्तु के वेग को और अधिक किया जा सकता है। कहने का मतलब उसके वेग को बदला जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर जैसे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, अगर हम इसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगाएंगे तो यही वेग जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम इसके विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। अगर उसी दिशा के अंदर बल लगाएंगे जिस दिशा में गति कर रही है तो उसका वेग बढ़ सकता है।
और जिस दिशा के अंदर वो चल रही है उसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगाएंगे तो इसका जो वेग है वो कम हो सकता है। कहने का मतलब बल द्वारा क्या हो सकता है, वेग के मान में परिवर्तन हो सकता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बल द्वारा किसी वस्तु की दिशा को भी बदला जा सकता है। अगर कोई वस्तु इस दिशा के अंदर गति कर रही है, जैसे मैं इस दिशा के अंदर गति कर रहा हूं, तो अगर कोई मेरे को धक्का देगा इस तरफ से तो मैं इस तरफ भी जा सकता हूं। तो मैंने क्या कर लिया, पहले इस दिशा के अंदर गति कर रहा था, बल के कारण मैं इस दिशा के अंदर गति करने लग गया। तो बल द्वारा अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी दिशा को, गति की दिशा को भी क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा, बल के द्वारा। तो बल द्वारा दो काम हो सकते हैं, एक तो वेग में परिवर्तन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, और बल द्वारा जो वस्तु जो गति कर रही है उसकी दिशा को भी बदला जा सकता है। दोनों काम हो रहे हैं यहां पे, तो ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट, बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। अगर कोई वस्तु है ये वाली, ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, कॉटन भरा हुआ है या फिर कपड़े भरे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से बल लगाते हैं, तो इसका वर्तमान जो आकार है वो ये है, ठीक है। बल लगाने से क्या होगा, ये आपस में कंप्रेस हो जाएगी, जो इसके अंदर जो चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो वस्तु है वो कुछ इस प्रकार की दिख जाएगी। चीजें वो क्यों वही है इसके अंदर, जैसे मान लो इसके अंदर कपड़े भरे हुए हैं, हमने एक बोरे के अंदर कपड़े भर लिए, एक तो उसकी अवस्था जो है वैसे की वैसे छोड़ दिया पूरा का पूरा, एक आप उसके ऊपर बैठ जाइए, बैठने से क्या हुआ, आपने उस पर बल आरोपित किया, बल आरोपित करने से जो आपका जो बोरा था कपड़ों का वो सिकुड़ जाता है, यानी कि उसका जो आकार है वो क्या हो जाता है, उसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसका आकार क्या हो गया, बदल गया। तो बल द्वारा क्या किया जा सकता है, वस्तु के आकार को भी बदला जा सकता है। यही हमने यहाँ पे समझाया हुआ है कि बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति, दोनों चीज है, आकार और आकृति दोनों बदली जा सकती है। बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, बल है एक सदिश राशि, यानी कि इसको प्रदर्शित करने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो इसका परिमाण और एक इसकी दिशा, दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो हमें बताना पड़ेगा कि उसका परिमाण क्या है और वो किस दिशा के अंदर लग रहा है। अगर किसी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए या फिर डिनोट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, परिमाण की भी और दिशा की भी, तो इसको हम बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो बल जो है वो क्या है, एक सदिश राशि, जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। फिर है इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है वो देख लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए। F इज इक्वल टू जो होता है, बल बराबर जो होता है वो होता है मा, ma। m क्या है, द्रव्यमान, और a क्या है, त्वरण। तो m तो एज इट इज रहेगा, त्वरण कैसे लिखते हैं हम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, किलोग्राम में, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाली चीज तो है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम हो गया, ये मीटर हो गया, और ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 1 न्यूटन होता है वो इसका मान ये होता है, इसका ये ऐसा ही मात्रक होता है, क्या, न्यूटन।
फिर बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। अब ये क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए, यहां पे देखिए, फोटो के अंदर देखिए, ये कोई रस्सी है। यहां पर हम इसका मूल बिंदु मान लेते हैं कि यहां से जो ये जो खेल की शुरुआत है वो इस पॉइंट्स पर है। अगर ये इस तरफ आ गए तो ये वाले जीत जाते हैं, और ये इस तरफ आ गए तो ये वाले जीत जाते हैं। अब हमारे का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो क्या है, इस तरफ 3 लोग हैं और इस तरफ भी 3 लोग हैं, और जितना बल ये लगा रहे हैं उतना ही बल ये लगा रहे हैं। दोनों तरफ बराबर का बल लग रहा है। इस तरफ 300 न्यूटन बल लग रहा है, यानी कि ये 300 न्यूटन बल से खींच रहे हैं, और इस तरफ वाले जो लोग हैं वो भी 300 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं। तो जब दोनों तरफ बराबर है बल, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो बताइए जो रस्सी है वो इस तरफ जाएगी या इस तरफ? ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ बराबर है तो ये रस्सी कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं की यहीं बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये आपस में क्या है, ये है संतुलित, यानी कि दोनों तरफ जो बल लग रहा है वो क्या है, वो समान है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी अपोजिट कंडीशन हो जाए, इस तरफ तो 3 लोग हैं और 300 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इस तरफ केवल एक आदमी है वो 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इसका मतलब ये तो खींच रहे हैं 300 न्यूटन बल से और ये खींच रहा है इसको 100 न्यूटन बल से। ज्यादा कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये रस्सी को खींच लेंगे, इस प्रकार से ये अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये बल, जो रस्सी है वो किस तरफ आएगी, इस तरफ आ जाएगी। अब ये क्या है, ये असंतुलित है, यानी कि दोनों तरफ जो बल है उसका मान क्या नहीं है, समान नहीं है। तो जब दोनों तरफ बल समान होता है, किसी बिंदु के दोनों तरफ अगर बल समान होता है तो उसको हम बोलेंगे संतुलित, और अगर एक तरफ अधिक है और एक तरफ कम है तो उस अवस्था को हम बोलेंगे असंतुलित बल। तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस सेशन के अंदर। इससे रिलेटेड और भी कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।